हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत समय के कुछ महान वॉरियर्स राजाओं के बारे में जिन्होंने इतिहास में अपना नाम कमाया है। चलिए शुरू करें, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उस घंटे को दबा के मेरे घंटी वाले यार बनिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई भी अमेजिंग वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहोगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज को भारत का सबसे महान योद्धा माना जाता है और यह दुनिया का सबसे महान योद्धा भी है। वह सिर्फ 13 वर्ष की आयु में अजमेर के सिंहासन पर सफर रहे। 1179 में जब उनके पिता की एक लड़ाई में मृत्यु हो गई थी, दिल्ली के शासक उनके दादा अंगम ने उनकी हिम्मत और बहादुरी के बारे में सुनकर उन्हें दिल्ली का सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उसके बाद एक बिना किसी हथियार के उन्होंने एक शेर को मार दिया था। उन्हें योद्धा राजा के रूप में भी जाना जाता था। चौहान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए हेमू से पहले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा थे। उन्होंने 20 साल की उम्र में सिंहासन पर कब्जा किया और अजमेर और दिल्ली की जुड़ावा राजधानियों से शासन किया। उन्होंने 13 वर्ष की आयु में गुजरात के शासक शक्तिशाली भीमदेव को हराया। उन्हें तीरंदाजी में भी प्रशिक्षित किया गया था और नेत्रहीन यानी कि शब्दभेदी बाण होने के दौरान लक्ष्य पर निशाना लगा सकते थे। अपने दुश्मन जयचिंद की बेटी संयुक्ता यानी संयोगिता से उनकी प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। वह अपने स्वयंवर के दिन उसके साथ सवार हुआ था। हमारे लिस्ट में 2 नंबर पे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और ग्रेट भारत के अधिकांश लोगों को एक राज्य में एकजुट करने वाले पहले सम्राट थे। उन्होंने 298 ईसा पूर्व से अपने बेटे बिंबुसार के पक्ष में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और त्याग तक 2022 ईसा पूर्व से शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में एक निर्णायक व्यक्ति थे। सत्ता के अपने समयकाल से पहले अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप छोटे राज्यों में विभाजित थे, जबकि नंदा साम्राज्य हिंदू गंगा के मैदान पर हावी था। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के अंत तक तमिल क्षेत्रों और आधुनिक राज्य यानी कि ओडिशा को छोड़कर लगभग सभी भारतीय उपमहाद्वीपों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक, उत्तर में हिमालय और कश्मीर तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। यह भारतीय इतिहास में अब तक देखा गया सबसे बड़ा साम्राज्य था। छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने एक अनुशासित सैन्य और अच्छी तरह से संरचित प्रशासनीय संगठनों की मदद से एक सक्षम और प्रगतिशील नागरिक शासन की स्थापना की। उन्होंने सैन्य रणनीति का नवाचार किया, जिसमें गुरिल्ला युद्ध के तरीकों यानी कि छिपकर हमले का नेतृत्व किया था, जिसने अपने बड़े और अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को हराने के लिए भूगोल, गति और आश्चर्य और केंद्रित पिन पॉइंट जैसे रणनीतिक कारकों का लाभ उठाया। अपने पिता से विरासत में मिली सिर्फ 2000 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी से शिवाजी ने 1 लाख सैनिक का बल बनाया। उन्होंने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अंतर्देशीय और तटीय दोनों क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से स्थित किलों का निर्माण किया और जीर्णोद्धार किया। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनैतिक परंपराओं को, अदालतों के सम्मेलनों को पूर्वजित किया और अदालत के प्रशासन में फारसी के बजाय मराठी और संस्कृत के उपयोग का बढ़ावा दिया। शिवाजी महाभारत इतिहास के सबसे महान राजा और सबसे सफल राजा रहे। वह भारतीय नौसेना का पिता। उन्होंने अलावा किसी और भी नौसेना को शिवाजी के अलावा किसी ने भी भारतीय नौसेना को महत्व को नहीं पहचाना था। वे भारत इतिहास के पहले जनरल है जिन्होंने अपने लाभ के लिए भौगोलिक भूभाग का उपयोग किया। उसने स्वराज्य यानी कि स्वशासन के अपने सपने को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखा। उन्होंने सफल सैन्य कारनामों, आगरा से उनका पलायन, विशालगढ़ के लिए उनका पलायन
कर्नाटक में उनकी सैन्य अभिनय से अलावा वह एक बहुत ही प्रेरणादायक जनरल थे। लगभग उनकी कोई भी चीज उन्हें कभी राहत नहीं मिलती। वह भी एक राजा बाली से प्रेरित थे। इस धर्मशास्त्रीय चरित्र के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने किसानों को एक राज्य स्थापित किया था। शिवाजी बहुत ही दयालु शासक थे। उन्होंने ऐसे कानून स्थापित किए जो राज्य की सामाजिक अखंडता के लिए जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि मुस्लिम मालिम बस्तियों के लिए उन्होंने रायगढ़ में मस्जिद की भी स्थापना की थी। महिलाओं के खिलाफ जो मामले आते थे उन्होंने उसमें मौत की सजा सुनाई थी। महाराणा प्रताप यह मेवाड़ साम्राज्य के हिंदू राजपूत शासक थे। प्रताप के लगभग सभी साथी राजपूत सरदारों ने मुगलों के वेश में प्रवेश किया था। यहाँ तक कि प्रताप के अनेक भाइयों शक्ति सिंह और सार सिंह ने भी अकबर की सेवा की। वास्तव में कई राजपूत प्रमुख जैसे कि अंबर के राजा मान सिंह ने अकबर की सेना में एक सेना के कमांडरों और उनकी परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य किया था। अकबर ने प्रताप के कुछ 6 राजनीतिक मिशन भेजे जो उसी तरह के शांतिपूर्वक गठबंधन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने अन्य राजपूत प्रमुखों के साथ संपन्न किया था। हालांकि हर बार प्रताप ने विनम्रतापूर्वक अकबर की आत्महत्या को स्वीकारने से इनकार कर दिया और यह तर्क लगाते हुए कि सिसोदिया के राजपूतों ने कभी भी किसी विदेशी शासक को अपने अधिपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था, न वह करेंगे। राजा चोला, इनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते, लेकिन राजा चोला उन्हें लोकप्रिय रूप से राजाओं के राजा भी कहा जाता है। भारत के सबसे महान सम्राटों में से राजा चोला एक है। वह इतिहास के चोल महिमा की ऊंचाइयों के अग्रदूत के रूप में नीचे चला गया। यह उनके शासनकाल के दौरान था कि चोल राजवंश एक महान साम्राज्य के रूप में उभरने लगा था। भारत में कई राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार किया और चोल साम्राज्य का विस्तार उन्होंने दक्षिण में श्रीलंका और पूर्व में ओडिशा के रूप में किया। अशोक मौर्य, उन्हें आमतौर पर अशोक और अशोक महान के रूप में जाना जाता है। मौर्य राजवंश के एक भारतीय सम्राट जिन्होंने लगभग सभी भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया था। भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक ने एक ऐसे राज्य पर शासन किया जो पश्चिम में हिंदू कुश पहाड़ों से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था और वर्तमान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों पर कवर करता था। तक्षशिला और उज्जैन में प्रांतीय राजधानियों के साथ साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र भी थी। कनिष्क कुषाण वंश के सम्राट थे जो अपनी सैन्य राजनीति और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। कनिष्क का साम्राज्य निश्चित रूप से विशाल था। यह दक्षिणी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से उत्तर में अमू दरिया के उत्तर में पाकिस्तान और उत्तरी भारत तक फैला है, जहां तक दक्षिण पूर्व में मथुरा और उसका क्षेत्र कश्मीर में भी शामिल है, जहां एक शहर कनिष्कपुर था जिसका नाम उसने नाम पर बारामुल्ला दर्रे से दूर नहीं था और जिसमें आज भी एक बड़े स्तूप का आधार है। अल्लाह को कोई राजा नहीं, वह परमाल के प्रसिद्ध सेनापति थे, लेकिन वह इतने खास क्यों थे? अल्लाह ने अपनी जिंदगी में 52 युद्ध लड़े, यानी कि 52 युद्ध लड़े और कभी भी हारा नहीं। उन्होंने दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था। वह पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला था, लेकिन उसके गुरु ने उसे यह कहकर रोक दिया कि आप केवल अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान को मार रहे हैं, जो कि एक महान चिंता के नैतिक खिलाफ है।
हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू 16वीं शताब्दी के सी के दौरान उत्तर भारत का एक हिंदू सम्राट था। एक ऐसी अवधि जब मुगल और अफगानिस्तान क्षेत्र में सत्ता के लिए मर रहे थे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की मुगल सेना को हराने के बाद देमू 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए और विक्रमादित्य के बाद से ही कई हिंदू राजाओं द्वारा अपनी गई विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले एक वास्तविक राजा बन गए थे। उसने 350 वर्षों से अधिक तुर्की और मुगल शासन के बाद उत्तर भारत में मूल शासन की स्थापना की। और आखिर में हम बात करेंगे पोरस की। पोरस हालांकि मैसेडोनियन लोगों के लिए पोरस के साथ उनके संघर्ष ने उनके साहस की धज्जियां उड़ा दी थी और भारत में उनके आगे बढ़ने को रोक लगा दिया था, क्योंकि उन सभी के पास एक दुश्मन को गिराने के लिए किया जा सकता था। उनके पास केवल 20,000 पैदल सेना और 2,000 घोड़े थे। उन्होंने सिकंदर का विरोध किया था, जबकि उन्होंने गंगा नदी को पार करने पर जोर दिया, जिसकी चौड़ाई जैसा कि उन्होंने सीखा था 20 फुट थी और गहराई 100 फुट, जबकि आगे की तरफ किनारे पर पुरुष हथियारों और घोड़सवारों और हाथियों की भीड़ के साथ थे, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि गांडेराइट और प्रेसी के राजा उन्हें 80,000 घोड़सवारों, 2 लाख पैदल और 8 लाख रथों और 6,000 लड़ते हुए हाथियों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। और इन खबरों में कोई घमंड नहीं था। एट्राकोटस के लिए, जिन्होंने लंबे समय तक वहां शासन नहीं किया, 500 हाथियों के सेल्यूकस के लिए एक वर्तमान बना दिया था और सिर्फ 600,000 पुरुषों की सेना के साथ वह पूरे भारत को मात दी थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।